नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में सीधे उस क्लासिक कथा के पन्नों में चलते हैं जिसने पीढ़ियों को असल साहस का मतलब सिखाया है, पृथ्वीराज ठाकुर की गाथा। यहाँ हम ये डिकोड करने वाले हैं कि एक सच्चे योद्धा की असल पहचान आखिर होती क्या है। इस कहानी को गहराई से समझने के लिए चलिए बिल्कुल अंत से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये जो शानदार कोट है ना, वीर वही नहीं जो युद्ध जीते, वीर वो है जो दूसरों के लिए खड़ा हो जाए। दरअसल यही आज की पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और सबसे अहम निष्कर्ष है। यह सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, बल्कि आज के दौर में भी एकदम सटीक बैठती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वीराज, राजस्थान का नायक। देखिए, स्रोत सामग्री हमें राजस्थान के एक छोटे से गांव में ले जाती है। एक ऐसा बच्चा जिसकी आंखों में गजब की निडरता और अपने मिट्टी के लिए बेइंतहा प्यार था। इसे देखकर ही गांव वालों ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बालक बड़ा होकर जरूर कोई महान योद्धा बनेगा। मतलब बचपन से ही लोगों को उसमें एक अलग सी चिंगारी दिख गई थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पे, एक योद्धा की नींव। आखिर एक महान योद्धा बनता कैसे है? जब गांव के बाकी बच्चे खेलकूद में मगन रहते थे, तब पृथ्वीराज अपने पिता से युद्ध कला की 3 सबसे अहम विधाएं सीखने में जुटा हुआ था: घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या। ये सिर्फ कोई शौक नहीं था, बल्कि एक बहुत ही कड़े शारीरिक प्रशिक्षण की शुरुआत थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि सिर्फ शारीरिक ताकत ही सब कुछ नहीं होती, है ना? स्रोत सामग्री में एक बहुत ही खूबसूरत बात पर जोर दिया गया है। पृथ्वीराज की माँ हर रात उसे वीरों की कहानियां सुनाती थीं, और सच कहूं तो यही वो कहानियां थीं जिन्होंने उसकी नैतिक नींव को इतना मजबूत बना दिया। माँ की ये सीख देखिए, बेटा सच्चा योद्धा वही होता है जो कमजोरों की रक्षा करे। ये बहुत ही गहरी बात है। यहाँ वीरता का मतलब किसी को हराना या जमीन जीतना बिल्कुल नहीं है, बल्कि असहाय लोगों की ढाल बनना है। इसी एक विचार ने पृथ्वीराज के पूरे सोचने के तरीके को बदल कर रख दिया। इस टाइमलाइन को देखने से ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। बचपन में सुनी गई वीरों की कहानियां और युवावस्था की कड़ी ट्रेनिंग, इन दोनों के बेजोड़ संगम ने एक ऐसे नौजवान को तैयार किया जिसकी बहादुरी के चर्चे अब दूर दूर तक होने लगे थे। अब हर कहानी में एक चुनौती तो आती ही है। तो बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, डाकुओं का भयानक खतरा। गांव के आसपास अचानक से डाकुओं का खौफ बहुत तेजी से फैल गया। हालात इतने हताशा भरे थे कि गांव के मुखिया के मुंह से ये दर्द भरी पुकार निकल पड़ी: हमारी रक्षा कौन करेगा? ये एक ऐसा सवाल था जिसने पूरे समुदाय के अंदर बैठे गहरे डर और निराशा को सामने ला दिया। और यहीं पे कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। एक तरफ पूरा गांव खौफ में है, और ठीक उसी वक्त बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के पृथ्वीराज आगे आता है। उसका ये जवाब सुनिए: जब तक पृथ्वीराज जिंदा है, कोई इस धरती की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि निराशा के अंधेरे में एक गजब का आत्मविश्वास और चुनौती है। और यहां से शुरू होता है चौथा अध्याय, अन्याय के खिलाफ भयंकर युद्ध। रात का समय, वो घना जंगल और बिना किसी डर के आगे बढ़ना। लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले का ये वैचारिक टकराव बहुत ही शानदार है। एक तरफ डाकुओं का सरदार है जो अहंकार में चूर होकर एक लड़के का मजाक उड़ा रहा है, और दूसरी तरफ है निडर पृथ्वीराज जिसका अटल संकल्प ये साफ कर देता है कि अन्याय अब और नहीं सहा जाएगा। ये लालच और न्याय के बीच की सीधी टक्कर थी। मूल पाठ में इस लड़ाई का वर्णन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। घने अंधेरे जंगल में तलवारें मानो बिजली की तरह चमक रही थी। पृथ्वीराज बिल्कुल एक तूफान की तरह लड़ा, और ये चरम बिंदु तब जाकर शांत हुआ जब डाकू पूरी तरह से पस्त हो गए और अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, साहस और सम्मान का प्रतीक। अगली सुबह गांव का नजारा ही कुछ और था। हर तरफ खुशी थी। लेकिन ये जीत सिर्फ डाकुओं को भगाने तक सीमित नहीं रही। असल में इस एक घटना ने पृथ्वीराज को सिर्फ एक बहादुर नौजवान से आगे बढ़ाकर हमेशा के लिए अपने लोगों के बीच साहस और सम्मान के एक अमर प्रतीक में बदल दिया। तो इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हुए हम वापस उसी गहरी नैतिक सीख पर पहुंचते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। सच्ची बहादुरी सिर्फ तलवार की धार में नहीं होती, बल्कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की ढाल बनने में बसती है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जाना जरूरी है।
आज के इस दौर में हम अपने समुदायों के भीतर दूसरों के लिए खड़े होने के इस जज्बे को कैसे जिंदा रख सकते हैं? पृथ्वीराज ठाकुर का वो साहस आज भी हमारे रोजमर्रा के कामों में कैसे झलक सकता है? इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है।